वेलकम बैक। CSS कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं CSS का लिस्ट प्रॉपर्टी। लिस्ट दरअसल दो टाइप का होता है, ऑर्डर लिस्ट और ऑनर लिस्ट। ये दोनों HTML में हम देख चुके हैं, वीडियोस इसके पहले हमने अपलोड किए हैं HTML के। आप सीक्वेंस से देखें, HTML के पहले पूरे वीडियो देखें, फिर CSS पे आएँ ताकि आपको हर चीज़ समझ में आती रहे। आप डिफरेंट टाइप के लिस्ट आइटम पर मार्कर्स ऐड कर सकते हैं, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो चाहे वो ऑनर लिस्ट हो, CSS के द्वारा। और हर एक लिस्ट आइटम पर आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं CSS के द्वारा। और किसी भी टाइप के लिस्ट आइटम पर आप बैकग्राउंड कलर्स इफेक्ट वगैरह आप दे सकते हैं। दो टाइप का लिस्ट ये पहले हम देखे हैं, ऑनर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। ऑनर लिस्ट होता है जिसपे कोई क्रम नहीं होता है, ऐसे बुलेट्स यूज किए जाते हैं। और ऑर्डर लिस्ट में कोई ना कोई क्रम होता है, जैसे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ABCD इस तरह से। तो एक लिस्ट बनाने के बाद हम उस पर प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर HTML के एक UL बनाया हुआ है और एक OL बनाया हुआ है। अभी हम इसको सेव करके और देखते हैं तो हमें दो लिस्ट मिलेगा, एक ऑर्डर लिस्ट मिलेगा और एक ऑनर लिस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है एक ऑनर लिस्ट पहले और फिर एक मिल रहा है ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर कोई क्रम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्रम है फर्स्ट सेकंड थर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट यही आता है, अगर आप कोई भी टाइप डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिस्ट का आता है ऑनर लिस्ट में, और ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 अपने आप आ जाता है। अब हम इस पर और भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। लेट्स सी, अगर आप चाहते हैं UL पे कुछ अप्लाई करना तो पहले हमें UL को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट टैग सेलेक्टर का इस्तेमाल करके इसे सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। अगर आपको लिस्ट का स्टाइल चेंज करना है तो लिस्ट स्टाइल टाइप लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे। सर्कल टाइप अगर चाहते हैं तो सर्कल। हम सेव करते हैं, सेव करके एक बार आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर डिस्क जो बने हैं इसके पहले ये चेंज हो जाएगा सर्कल में। तो लेट्स सी, ये सर्कल पे चेंज हो गया है। इसी तरह से आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे स्क्वायर और सेव करेंगे। सेव करके वापस आप रिफ्रेश करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएंगे ऐसे। तो तीन टाइप का यहाँ पर आप टाइप दे सकते हैं। इसी तरह से आप नीचे ऑर्डर लिस्ट पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो पहले हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑर्डर लिस्ट को। OL हमने सेलेक्ट किया और पैरेंथेसिस के अंदर हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहाँ पर हम देते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप क्या हो। टाइप में आप सिंपली लिखेंगे जैसे आपको चाहिए, रोमन अंक में या फिर कैपिटल लेटर में ABCD जैसा भी। तो जैसे हम चाहते हैं रोमन में अपर केस में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अपर UPPR। अपर अल्फ़ाबेट में चाहिए तो अल्फ़ा लिखेंगे, रोमन में चाहिए तो रोमन लिखेंगे। तो हम देखते हैं पहले अपर रोमन और सेव करते हैं। सेव करके एक बार रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी। तो ये देखो रोमन अंक हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट। इसी तरह से अगर हम रोमन की जगह अल्फ़ा यूज करें तो अल्फ़ा आप यूज कर पाएंगे, अपर अल्फ़ा। तो अल्फ़ाबेटिकल आ जाएगा ABCD का अल्फ़ाबेट ऐसे। रिफ्रेश करते एक बार तो ये ABCD ऐसे आ गया है। और जब भी आप इस पे आइटम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक ABCD के बाद आगे हम क्रम बढ़ता जाएगा। जैसे हम यहाँ पर आइटम बढ़ा रहे हैं, इसी पे कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तो 3 आइटम और बढ़ गए हैं। इस तरह से 3 ABCD के बाद C के बाद D E F ऐसे आगे और आ जाएगा, ये देखें। तो इस तरह से ऑटोमेटिक ये क्रम बढ़ता रहेगा। और हम इस पर अभी और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अगर आप ऑनर लिस्ट पे ये जो आ रहा है स्क्वायर बन करके, ये सब हटाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आप स्क्वायर की जगह लिस्ट स्टाइल टाइप क्या करेंगे, नन कर देंगे यहाँ पर, नन। तो इससे कोई भी स्टाइल नहीं आएगा। लिस्ट एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो ऊपर वाले पे कोई भी स्टाइल नहीं दिख रहा है, सिंपली लिस्ट बन के आ रही है। अगर आप इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और कौन सा कलर आपको चाहिए आप वो कलर डिफाइन करेंगे और एक बार कॉलन के बाद आप इसे सेपरेट करके और वैसे ही तो बैकग्राउंड कलर आपको मिल जाएगा। आप इस पे आप अगर चाहें तो पैडिंग आप दे सकते हैं। पैडिंग जैसे आपको चाहिए 10 पिक्सल का, आपने 10 पिक्सल का पैडिंग दी और सेव करेंगे। सेव करके आप वापस रिफ्रेश करेंगे
तो पैडिंग भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, 10 पिक्सल से ये एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिक। आप अलाइनमेंट भी दे सकते हैं कितना आपको चाहिए। मार्जिन के तौर पर आप मार्जिन दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर मार्जिन लिख रहे हैं कि मार्जिन हमको चाहिए यहाँ से 30 पिक्सल का मार्जिन चाहिए, आपने ऐसे लिखा। तो लिस्ट पे आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। सेव करते हैं, सेव करके एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो मार्जिन आपका 30 पिक्सल हो गया है। इसी तरह से आप अगर इस नन करें तो पॉइंट भी आपको साथ में दिखाई देगा। नन की जगह हम कर देते हैं यहाँ पर सर्किल। ठीक है, और अब देखते हैं तो ये देखिए सर्किल के साथ आपको मार्जिन दिख रहा है। तो जो आप साइज देंगे उस पे मार्जिन आपको दिखाई देगा। आप बॉर्डर कर सकते हैं, जैसे यूएल के अंदर जो LI है उस पे आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर LI कर दें साथ में, तो ये प्रॉपर्टी LI के अंदर अप्लाई होगा। ये ग्रुप सिलेक्टर हो गया एक तरह से। और ये देखिए एक एक LI के अंदर ऑटोमेटिक मार्जिन और सेल का जो स्पेसिंग है वो आ गया है। तो इस तरह से आप पैडिंग मार्जिन दोनों चीज़ आ गया है। अगर इस तरह से OL पे आप करना चाहते हैं तो ऑर्डर लिस्ट पे भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि एक एक लिस्ट का आप लिस्ट के लिए अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं तो ये UL के हो गया, LI के लिए हो गया, LI का हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक LI के लिए और देते हैं और पैरेंथेसिस चालू करते हैं। यहाँ पर हम देते हैं कि LI का जो बॉर्डर हो वो कैसा हो, आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर लिखा बॉर्डर कलर बॉर्डर, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं बॉर्डर, और किस टाइप का बॉर्डर हो, सॉलिड, और किस कलर पे हो, सॉलिड, ग्रीन, जो भी चाहिए आपको इस तरह से। और स्पेलिंग सही लिखेंगे, ग्रीन। सेव करते हैं एक बार और इस तरह से आपको सॉलिड ग्रीन पे बॉर्डर मिलना चाहिए। सेव करने के बाद अगर आप इस बुलेट्स की जगह जो HTML CSS JS के पहले ऐसे बुलेट्स टाइप बन के आ रहा है, इसे डिस बोलते हैं, आप इसकी जगह इमेज लगाना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो भी आप CSS के द्वारा कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपको लिखना है लिस्ट का जो स्टाइल हो उसका जो टाइप हो, तो टाइप आपको बताना है लिस्ट स्टाइल टाइप कैसा, इमेज का। तो यहाँ पर आपको लिखना है इमेज। लिस्ट स्टाइल टाइप इमेज, और कॉलन लगा के आपको URL लिखना है, और इसके बाद ब्रैकेट में आपको इमेज का नाम। तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है डेस्कटॉप पे, ये बहुत छोटा इमेज है, आपको इमेज बहुत छोटा करना पड़ेगा ताकि उसी तरीके से दिखाई दे जिस टाइप से यहाँ पर ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इसी हिसाब से। और इस पिक्चर का नाम आपको लिखना है, जैसे हमारे पिक्चर का नाम है logo.png, और इस तरह से आप इसको सेमीकोलन से सेपरेट करके ब्रैकेट में बंद करेंगे। डॉट है यहाँ पर डॉट, इसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। सेव करके आप एक बार रिफ्रेश करेंगे। टैग पे ध्यान देना है, आप लिस्ट स्टाइल इमेज और कॉलन, फिर URL लिखना है, और यहाँ पर आप सिंगल कोट से डबल कोट के साथ पिक्चर का नाम लिखेंगे और फिर सेमीकोलन लगाएंगे। सेव करते हैं एक बार। सेव करके हम इसको देखते हैं रिफ्रेश करके ब्राउज़र के साथ, देखते हैं ब्राउज़र को। तो यहाँ पर इमेज बन के आ गया है। तो इस तरह से आप इमेज भी लगा सकते हैं अपने लिस्ट आइटम पर। सिंपली लिस्ट स्टाइल इमेज, इसके बाद URL के अंदर ब्रैकेट में आपको इमेज का नाम देना है फाइल एक्सटेंशन के साथ, उसी तरह से जैसे आप फाइल इंसर्ट करते हैं इमेज की। इस तरह से आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। आई होप आपको लिस्ट की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें कमेंट करें। इसका फ्री बुक अवेलेबल है, आप पहले वीडियो पर जाकर अपलोड कर सकते हैं, या M2R5 का O लेवल का जो वीडियो डाला गया है उसकी फ्री PDF के साथ आप इसे लोड कर सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं।